जीएस हिंदी क्लासेज में मैं घनश्याम पारिक आप सभी का स्वागत करता हूं। आरपीएससी ने अभी अभी फर्स्ट ग्रेड व सेकंड ग्रेड के लिए सिलेबस जारी किया है। ये संस्कृत डिपार्टमेंट की जो एग्ज़ाम है उसके लिए सिलेबस जारी हुआ है। पहले इसकी तिथियां भी घोषित हो चुकी हैं। वैकेंसीज भले ही कम हो लेकिन हमें तो एक ही चाहिए ना, इसलिए हमें इसको सीरियस लेना है। और मैं पहले ही आपको बता देता हूँ कि पहले जो सिलेबस था वो एज इट इज़ है, इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। जो साइकोलॉजी में जो चेंज और वो इन्होंने जो बताया था वो सामान्य शिक्षा की जो वैकेंसीज हैं उनमें हो सकती हैं, और ये इन्होंने चेंज क्यों नहीं किया इसका कारण तो वही जाने। लेकिन मैं आपको सिलेबस ज़रूर बता रहा हूँ, और अगर आपको पूरा सिलेबस वो देखना है तो आप जीएस हिंदी क्लासेस, ये टेलीग्राम का नाम है, उससे आप जुड़ जाएं और इसको सब्सक्राइब कर लें, यूट्यूब चैनल को भी, और वहाँ आपको पूरा सिलेबस है वो मिलेगा। ये सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन हिंदी पेपर सेकंड। ये पेपर सेकंड के रूप में दो पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। तो स्कूल लेक्चर के लिए जो सेकंड पेपर है वो 300 अंक का है। 300 अंक हैं वो इन्होंने डिवाइड कर दिए हैं, पूरी तरह से डिवाइड किए। पहले जो डिवीजन इन्होंने किया था विभाग, यानी जो विभाजन इन्होंने पहले किया था वो ही विभाजन है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। इसलिए पहले से जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है और वही तैयारी करनी है, कोई चेंज इसमें नहीं है। तो ये देखिए आप पेपर सेकंड में उच्च माध्यमिक स्तर में जो पहला पोर्शन है वो व्याकरण का है। संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये आप पढ़ लेंगे, पढ़कर सुनाने में कोई वो नहीं है। मैं आपको मोटी मोटी बात बता देता हूं कि उच्च माध्यमिक स्तर है वो, इसमें ए और बे में देखो ये काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र में भी अलंकार छंद किसी प्रकार का कोई भी चेंज एक शब्द का नहीं है। पिछली साल वाला वो का वो सिलेबस है। उसमें खंड सेकंड देखिए आप स्नातक स्तर है, हिंदी साहित्य का इतिहास कोई भी चेंज नहीं है, सेम एज इट इज, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। टेलीग्राम पर आप पूरा पढ़ लेंगे, इसमें टाइम खराब करने की मैं वो नहीं समझता कि कोई जरूरत है। स्नातकोत्तर स्तर देखो, काव्य हेतु लक्षण ऐसे कैसे हैं, वही 3 सिद्धांत इसमें शामिल किए गए हैं। और रचनाएं देखो, रचनाओं का लग रहा था कि वो चेंज कर सकते हैं लेकिन उन्होंने कोई चेंज नहीं किया है, वैसे के वैसे। कबीर ग्रंथावली वही प्रारंभिक 5 अंग है इसमें। रामचरितमानस में बालकांड है, बिहारी रत्नाकर में 25 दोहे हैं और साकेत में 9वां सर्ग है, यानी किसी प्रकार का कोई चेंज इसमें नहीं किया है। निबंध वो के वो हैं, कविता क्या है, शीर्ष के फूल। इसी प्रकार देखो कहानियां है वो कफन पुरस्कार, यही सच है, ये सारा हो जाएगा। हिंदी भाषा उद्भव और विकास, बोलियां उपबोलियां राजभाषा और देवनागरी लिपि इसमें शामिल किया गया है। और इसी प्रकार से शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीक का शिक्षण अधिगम में उपयोग, इस प्रकार से कोई भी चेंज इसमें नहीं है। और ये देखो ये फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम, ये 300 मार्क्स हो जाएगा। तो 300 नंबर का पेपर है और ये डिसाइड करता है कि आपका सिलेक्शन, आप मेरिट में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। ड्यूरेशन ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी 3 आवर्स। तो इन्होंने किसी प्रकार का इसमें भी कोई चेंज नहीं किया है। 150 प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का होगा। और ये देखो आप नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न सीनियर सेकेंडरी लेवल है, ये 110 यानी 55 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन है वो कितने हो गए, 55 हो गए, ये क्वेश्चन हैं। इसी प्रकार से ये भी 55 क्वेश्चन है, कौन से, ग्रेजुएशन लेवल वाले, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न ग्रेजुएशन लेवल, ये भी 55 क्वेश्चन है। और फिर ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं वो 10 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन है वो ये हैं। इस प्रकार से टोटल मार्क्स हैं वो 300 हैं और क्वेश्चन हैं वो 150 हैं, यानी 2 नंबर का एक प्रश्न है। और ये फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है। अब इसमें देखिए फर्स्ट पेपर है, उसमें भी कोई चेंज हुआ है क्या, तो फर्स्ट पेपर में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। तो ये देखिए पेपर फर्स्ट है वो, इसमें 150 अंक का है, 150 अंक। मार्क्स हैं वो कितने हैं, 150 है। 150 से 75 क्वेश्चंस होंगे। और वही हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल एम्फेसिस ऑन इंडियन नेशनल मूवमेंट, पूरा का पूरा वो दे रखा है। आप टेलीग्राम चैनल पर जीएस हिंदी क्लासेज में इसको देख सकते हैं। दूसरा देखो हिस्ट्री ऑफ राजस्थान फ्रॉम 8th to
18th सेंचुरी, वो का वो है। हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान सेम है। इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान सेम है। सोसाइटी एंड रिलीजन है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट वही है। और इसमें देखो मैथमेटिक्स, वो सामान्य हिंदी में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। जनरल इंग्लिश सेम है जो हम पढ़ रहे हैं फिलहाल। करंट अफेयर्स ये पूरा दे रखा है। और जनरल साइंस है। ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान है। एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो इन राजस्थान, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, ये भी वैसा वैसा ही है। और इसमें मार्क्स हैं वो जरूर इन्होंने ये तय कर दिए हैं। तो इसमें देखो ये सारे हो गए। ये 1.5 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। 150 मार्क्स हैं। और इसके अलावा देखो इसमें ये आपको देखना है। तो इसमें सबसे पहले देखो आप हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड इंडियन हिस्ट्री विद स्पेशल मूवमेंट वाले, ये 30 नंबर का है। यानी कहने का मतलब 15 क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 प्रश्न आएंगे। दूसरा देखो आप ये मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स से, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेज एबिलिटी है, हिंदी इंग्लिश, कहने का मतलब ये 4 है। तो 5-5 प्रश्न आएंगे। और इस प्रकार से ये संख्या 20 है। क्वेश्चन कितने हो गए? 20 हो गए। 5-5 क्वेश्चन होंगे। फिर एक करंट अफेयर्स है, ये 20 मार्क्स है, यानी 10 क्वेश्चन आएंगे। इसी प्रकार से जनरल साइंस, इंडियन पॉलिटी, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, ये 3 हो गए। तो ये 5-5, ये तीनों है वो 5-5 प्रश्न है। और ये 15 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से एजुकेशनल मैनेजमेंट, एजुकेशनल सिनेरियो है, ये 15। तो अब आपको स्ट्रेटेजी अपनी है वो बनानी है। 15 क्वेश्चन आएंगे। इस प्रकार से ये 75 क्वेश्चन हैं और 150 नंबर के हैं। यानी प्रत्येक प्रश्न है वो 2 नंबर का है। इसकी स्ट्रेटेजी है वो अलग से आप अपने अनुसार बना सकते हैं। तो ये मैंने बता भी रखा है कि फर्स्ट पेपर में आप क्या करें। इससे पहले मैंने वीडियो बना दिया था, ठीक है। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो जल्दी टेस्ट सीरीज अब शुरू की जाएगी, क्योंकि सिलेबस वो तय हो गया है। इसके अकॉर्डिंग है वो टेस्ट सीरीज डिजाइन करके आपको जल्द ही बता दिया जाएगा, यानी बहुत जल्द। तो ये फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर हैं वो फर्स्ट ग्रेड के हो गए। अब सेकंड ग्रेड की बारी है। सेकंड ग्रेड में देखिए आप, सीनियर टीचर के लिए, ये सेकंड ग्रेड के लिए, सीनियर टीचर के लिए भी सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। एक भी शब्द का चेंज नहीं है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर वही पेपर सेकंड है। ये 300 अंक है। मार्क्स है वो कितने हैं? 300 नंबर का होगा। और वही इसमें 150 प्रश्न होंगे। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं है। स्वर व व्यंजनों का वर्गीकरण, तत्सम, तद्व, विदेशी, सारे वो के वही हैं जो हमने अब तक पढ़ भी लिए हैं, जो ऑफलाइन में आ रहे हैं वो, और ऑनलाइन वाले भी पढ़ रहे होंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। फिर देखो स्नातक स्तर है। इसमें देखिए आप सब शक्तियों के भेद व उदाहरण, काव्य दोष, कोई भी एक शब्द का भी चेंज नहीं है। वो के वो छंद है, वो के वो रस का जो 3 टॉपिक है वो ऐसे कैसे हैं वो इसमें दिए हुए हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास है, नामकरण, काल विभाजन, वो के वो सारी चीजें हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। कबीर ग्रंथावली, इन किताबों में भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया है। वही बिहारी रत्नाकर, मीराबाई है, सूरदास है, तुलसीदास है, सूर्यमल मिश्रण है, और ये रामधारी सिंह दिनकर है, कुरुक्षेत्र, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि भाग 1। और इसमें केवल जो है वो 3 निबंध हैं, 3 ही इसमें दिए हैं। लहरों के राजहंस है, यादवेंद्र शर्मा चंद्र खून का टीका, जो पिछली बार चेंज किया था वो का वही है। 4 कहानियां हैं वो सिलेबस में है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। और ये देखिए आप हिंदी शिक्षण विधियां हैं, इसमें भी किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। और ये देखो ये 2.5 घंटे का पेपर है, 300 नंबर, ये आगे ना 300 मार्क्स, ये रहा। और इसमें देखो आप नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये 180 अंक हैं। तो यहाँ क्वेश्चंस हैं वो देखो आप, क्वेश्चंस हैं वो 90 हो गए। इसी प्रकार से ये 80 नंबर का है वो नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, तो ये 40 क्वेश्चन हो गए। इसी प्रकार से जो शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चंस हैं मेथड्स वाले वो 20 हैं। और इस प्रकार से ये क्वेश्चन कितने हो गए? 150 हो गए। और प्रत्येक प्रश्न है वो 2 अंक का है। तो ये 300 नंबर, यानी कहने का मतलब ये है कि सेकंड ग्रेड में सब्जेक्ट है अब वो और भी महत्वपूर्ण हो गया है। इसमें 300 नंबर का है, जबकि फर्स्ट ग्रेड में 220 नंबर का है। ये दोनों में अंतर हो गया। अब सेकंड ग्रेड है, उसके फर्स्ट पेपर में भी देख लेते हैं, चेंज कुछ है नहीं। और आपको पूरा का पूरा वो देखना है तो टेलीग्राम पर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, उसमें देख लें।
आपको ये सारी सूचनाएं वो मिल जाएंगी। लेकिन फिर भी सेकंड ग्रेड है उसका फर्स्ट पेपर देखिए, ये देखिए सेकंड ग्रेड सीनियर टीचर पेपर फर्स्ट है वो यहाँ 200 अंक का है। फर्स्ट ग्रेड का जो पूर्णांक है वो 450 अंक का है टोटल, इसका 500 अंकों का है। तो 500 अंकों में देखिए यहाँ पे ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान ऐसा कैसा है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। मैं पढ़कर सुनाऊं उससे कोई फायदा नहीं है, और ये वो वैसा का वैसा दे रखा है, इसमें कोई वो नहीं है। और फिर देखो हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान ऐसा कैसा है, और इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान है, सोसाइटी एंड रिलीजन, ये सारे ऐसे कैसे हैं, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये सारे हैं। करेंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया का इसमें शामिल है, इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड फॉरेन पॉलिसी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इसमें है। और इसमें ये पूरा आपका देखिए मोटिवेशन और ये सारा दे रखा है। फिर इसमें जो 200 नंबर हैं उनको किस प्रकार से डिवाइड किया गया है, टाइम है वो 2 घंटे का है। और ये देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे तो पहला देखो ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो 40 आएंगे। और करेंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान है, इसके 10, फर्स्ट ग्रेड में भी 10 है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये इसमें ये 30 क्वेश्चन आएंगे। ये देखो जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। और एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो यहां 20 क्वेश्चन। इस प्रकार से इनकी संख्या है वो हो गई 100। तो ये 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2 अंक का है। कहने का मतलब है सिलेबस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। पहले हम कंफ्यूज थे कि सिलेबस क्या होगा, तो सिलेबस वही है जो आप तैयारी कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई चेंज इसमें नहीं किया गया है। और आरपीएससी ने आज ये संस्कृत एजुकेशन के लिए और अपना सिलेबस है वो जारी कर दिया है। और जल्दी है वो सामान्य शिक्षा की वैकेंसीज भी आने वाली है, उसमें कोई चेंज होगा तो अपन उसके लिए तैयार हैं। बाकी फिलहाल कोई चेंज नहीं हुआ है। यही आपको बार बार पढ़ना है, मन नहीं उड़ाना है और जारी रखनी है पढ़ाई। कंपोस्ट में भी कई बार सिलेक्शन हो जाता है। मैंने आपको पहले भी एक बार कहा था कि मेरे पास 2 ऐसे उदाहरण है जिनका जनरल यानी जो इसमें सामान्य शिक्षा है उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ सेकंड ग्रेड में, और संस्कृत एजुकेशन में हो गया। तो ऐसा हो सकता है। तो आप जो है वो तैयारी अपनी जारी रखें। और आपको अग्रिम बधाई, अग्रिम शुभकामना। और सभी ने चैनल है वो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा और टेलीग्राम से आप जुड़ गए होंगे। जल्दी टेस्ट सीरीज की घोषणा कर दी जाएगी, यानी मैं आपको बता दूंगा कि टेस्ट सीरीज है उसकी डिजाइन क्या होगी, उसमें कितने क्वेश्चंस होंगे, ये सारी बातें आपको बता दी जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।